हेलो दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसको मैं पर्सनली जब भी यूट्यूब पे सर्च करता हूं तो मुझे कोई भी बहुत सही तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है जैसा कि मैं चाहता हूं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल हमें मिले जब भी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिसे हम लोग एक बार पढ़ें, एक बार नोट करें और पूरी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर बता रहा है या बहुत जो है आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है, बहुत सारी बातें उसमें ला के डाल दिया है, तो आपके जो है लेवल से वो बातें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जो लोग अभी तक ट्रिप्टोफैन ओपेरान पढ़ना चाहते हैं, आज मैं उनके लिए ये एक सिंपल सा लेक्चर लेकर आया हूँ जिसको आप थोड़ी देर अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर स्ट्रक्चर नजर आएगा कि वाकई में ट्रिप्टोफैन ओपेरान होता क्या है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरान देखिए, बहुत सारे लोगों ने लाइक ओपेरान पढ़ा होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरान भी पढ़ा होगा, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिप्टोफैन ओपेरान। ट्रिप्टोफैन ओपेरान बिल्कुल लाइक ओपेरान की तरह सिमिलर ही होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ने के बाद दूसरे लोगों को बता भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरान की अगर मैं बात बोलूं तो देखिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरान को नॉर्मली जैसे लैक ओपेरान को हम लोग लैक्टोज ओपेरान को हम लोग लैक ओपेरान बोलते थे, उसी तरीके से जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान होता है इसको हम लोग ट्रिप ओपेरान से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिप ओपेरान से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, लैक ओपेरान जो था उसमें जो लैक्टोज था, मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा, लैक्टोज लैक ओपेरान पे भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, वो जो ओपेरान था वो एक इंड्यूसिबल मॉडल था, इंड्यूसिबल मॉडल था। लेकिन जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक रिप्रेसिबल मॉडल है। रिप्रेसिबल मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये एक रिप्रेसिबल सिस्टम है, रिप्रेसिबल सिस्टम है ये। ठीक है, रिप्रेसिबल सिस्टम। देखिए, अगर सॉरी, क्या मतलब होता है इसका कि जैसे आपको जब जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज आप लेने निकलते हो, लाइक अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब बहुत ही इसेंशियल कोई भी चीज लेनी है तभी तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं, वरना हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तभी बाहर निकलते हैं जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है। उसी तरीके से प्रोकैरियोट में ये सारा मॉडल मैं प्रोकैरियोट को लेकर बताऊंगा, बैक्टीरिया को लेकर बताऊंगा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई वर्ड मिलेगा जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान को, इससे इजी कोई वीडियो नहीं मिलेगा जितना इजीली आप ट्रिप्टोफैन ओपेरान को यहां पढ़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इस्चेरिचिया कोलाई के लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए अगर बात करूं तो ट्रिप्टोफैन उसके पास हमेशा जो है यहां पर मौजूद है। जैसे लैक्टोज हमेशा मौजूद नहीं रहता, बट ट्रिप्टोफैन एक जो है अमीनो एसिड है, वो हमेशा क्या है, यहां पे मौजूद है। देखिए, जब हम पढ़ते थे, जब मैं अपने स्टडी टाइम में था, तो मुझे लगता था कि भाई मेरे टीचर, आप मुझे पहले जीन के बारे में तो बताओ कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में तो बताओ, तब मुझे आप ओपेरान मॉडल पढ़ाना। लेकिन मेरे टीचर हुआ करते थे, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं, बट मुझे पर्सनली ऐसी फील आती है कि सबसे पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जीन होते क्या हैं। तो जीन, अगर आपको पता है कि जीन क्या होता है, इसमें आप पढ़े होंगे ऑब्वियसली, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको ओपेरान मॉडल पढ़ा रहा हूँ। तो जीन एक कोडिंग सीक्वेंस होता है, पता है आपको, जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 जीन इंक्लूड होते हैं इस ट्रिप्टोफैन ओपेरान में। ठीक है, ओपेरान का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। जब एक मॉडल की तरह वर्क करते हैं तो उसको हम लोग ओपेरान कहते हैं। और किसका हम लोग यहाँ पर सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ट्रिप्टोफैन का। तो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को लेकर ही ये मॉडल है। ठीक है, तो यहां पे 4 जीन इंक्लूड होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये लास्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये 4 जीन यहां पर जो है आपके इंक्लूड होते हैं। देखिए, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल। अगर आप इस वीडियो पे आए हो देखने के लिए, ट्रिप्टोफैन को पढ़ने के लिए आए हो, तो इसको नोट भी करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल, ये 4 जीन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मान लें कि ये है, इसको ट्रिप्टोफैन ओपेरान में चूंकि पढ़ रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ट्रिप्टोफैन आर, इसको कह सकता हूँ मैं ट्रिप्टोफैन पी, ट्रिप्टोफैन ओ, इसको कह सकता हूँ ट्रिप्टोफैन एस। इस तरीके से नाम रख देते हैं हर एक जीन का ट्रिप्टोफैन के रिगार्डिंग में। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के रिगार्डिंग में इसका सबका नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो देखिए अब कैसे ये यूनिट पूरा का पूरा यूनिट कैसे वर्क करता है, चूंकि एक मॉडल है और मॉडल पूरा क्या होता है, सिस्टमाइज होता है, पूरा सिस्टम होता है उसका। तो देखिए पहले ये आपको नहीं देखना है, पहले आप ये देखो, इसमें मैंने जीन बनाए, देखिए हेलिक्स भी बनाया मैंने डबल, इसमें मैंने कमरे दिखाए हैं, समझ लीजिए कि वो क्या वहां पर वो पर्टिकुलर वहां पे जीन प्रेजेंट है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन चारों जीन का काम क्या होता है। मैंने कहा ना कि मुझे अगर आप जीन के बारे में नहीं बताओगे तो मुझे मॉडल कैसे पढ़ा दोगे। इस चारों जीन का काम क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना है। तो याद रखिए जो सबसे पहला मैं यहाँ बताऊँ, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, mRNA की कोडिंग करता है। ये स्ट्रक्चरल जो जीन है वो क्या करता है, mRNA की कोडिंग करता है। ये क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करता है यहाँ पे, ये जीन होता है जो कि क्या बनाता है, mRNA बनाता है, और इस mRNA से फिर क्या बनते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, जो भी कुछ होते हैं वो यहीं से बनते हैं। आई बस समझ में। तो इस ट्रिप्टोफैन ओपेरान में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो होते हैं 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बोल दूं जीन ए, ये सब स्ट्रक्चरल जीन है, दे ऑल आर स्ट्रक्चरल जीन, ये सब स्ट्रक्चरल जीन है। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे डब्बों में दिखाया, ऐसे ऐसे स्प्रिंग वाले दिखाई दे रहा है ना। तो ये स्ट्रक्चरल वाले जीन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। तो ये पहला जीन ए, दूसरा जीन बी, सी, डी, ई, तो इस तरीके से यहाँ पर ए बी सी डी करके सब स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, नाम रख दिया, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, फलनवा जीन, ढेकनवा जीन, राम जीन, लक्ष्मण जीन, भरत जीन, इस तरीके से मैंने इसका क्या कर दिया, नाम रख दिया। तो मैंने इस तरीके से नाम रख दिया ए बी सी डी ई जीन। ठीक है, कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन इन सबका भी नाम ही तो रखा गया है। तो इसमें ये स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, ये सारे जो स्ट्रक्चरल जीन ये आप जो देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये सारे स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, mRNA कोडिंग करते हैं, फिर वहां से क्या बनता है, एंजाइम बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 टोटल स्ट्रक्चरल जीन, आपको इसकी संख्या कितनी है, 5 है टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन देखिए ये था स्ट्रक्चरल जीन और ये क्या है, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन किसके बगल में है, स्ट्रक्चरल जीन के बगल में है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन होगा उसके बगल में कौन है, ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेट किसको करता है, ये स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है। उसका नाम क्यों ऑपरेटर है, वो किसको ऑपरेट करता है, वो स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है, इन स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है। कौन, ये ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन इसको क्या करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसीलिए उसको मूल कहते हैं ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन होता है जो कि क्या करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। नॉर्मली अब देखना सुनना, ट्रिप्टोफैन ओपेरान पढ़ रहे हैं ना, सब में ये सारे जीन सब में होते हैं, नॉर्मली हर चीज में होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरान की बात कर रहे हैं तो ट्रिप्टोफैन ओपेरान में क्या होता है, नॉर्मल केस में, नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली ये हमेशा स्विच ऑन रहता है। जो बच्चों को लाइक ओपेरान याद आ रहा होगा तो उनको याद आ रहा होगा कि नॉर्मली उसमें क्या रहता है, स्विच ऑफ रहता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ये क्या रहता है, स्विच ऑन रहता है। जब ये नॉर्मली यहाँ पर स्विच ऑन रहता है, जब नॉर्मली यहाँ पे स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा बताइए, जब नॉर्मली ये स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा बताएगा कोई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये अगर चीज़ें स्विच ऑन रहेंगी तो क्या होगा, तो देखिए बताता हूं आपको मैं नेक्स्ट। यहां पर आपको जानना है कि एक यहां पर मौजूद होता है रेगुलेटर जीन, देख रहे होंगे आप ये रेगुलेटर जीन जिसको मैंने यहां पे आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये जो रेगुलेटर जीन होता है वो एक प्रोटीन बनाता है, वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। हमेशा आपको इसका नाम याद रहा होगा, लाइक ओपेरान में भी तो ये बनाता था। पहले रिप्रेसर mRNA बनेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। पहले क्या बनेगा, ये रिप्रेसर mRNA बनेगा और उससे क्या बनेगा, फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, या कुछ बुक्स में इसको एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है एपो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, और रिप्रेसर मतलब रिप्रेसर, रिप्रेस करने वाला। तो इसको कहीं कहीं एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो जब नॉर्मली ये स्विच ऑन, ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन, जब ऑपरेटर जीन यहाँ पर स्विच ऑन रहता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ जाके बाइंड नहीं करता है स्विच ऑन के केस में। अभी स्विच ऑन पढ़ा रहा हूँ, फिर स्विच ऑफ भी पढ़ाऊंगा।
तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, जिसको कहीं कहीं इसको हम लोग कहते हैं एपोरिप्रेसर भी कहते हैं, उसकी भी बात मैं थोड़ी सी कर लिया हूँ क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे करना। तो ये यहाँ जाकर इससे बाइंड नहीं करता है, ये उठकर इससे जाकर यहाँ पर बाइंड नहीं करता है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या होता है, स्विच ऑन होता है। और जब ये स्विच ऑन होता है, ऑपरेटर जीन क्या होता है, स्विच ऑन होता है, तो ये अपने बगल वाले प्रमोटर जीन को कहता है, किसको कहता है, प्रमोटर जीन को क्या कहता है कि लाओ आरएनए पॉलीमरेज, और मुझे करना है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज जरूरी है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, कौन प्रोवाइड करता है, वो होता है प्रमोटर जीन। ये प्रोवाइड करता है क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे कि ये जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका क्योंकि स्विच ऑन है। ये मॉडल कैसा है, स्विच ऑन मॉडल है। ऑपरेटर जीन यहां पे क्या है, स्विच ऑन है। ठीक है, जब ये मॉडल स्विच ऑन है तो आप देख सकते हो यहां पर, तो देखिए यहां पे जब मॉडल स्विच ऑन है ना, ये मॉडल जब आपको स्विच ऑन नजर आ रहा होगा तो यहां पर स्विच ऑन होने की वजह से ऑपरेटर जीन वर्क कर रहा है और ये सभी के सभी जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने का मतलब यह है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो है, अब चूंकि प्रोकैरियोट है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो यहाँ पर पूरा क्या बनाएंगे, आपको पता है प्रोकैरियोट क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो जो यहाँ पर प्रोकैरियोट है वो यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, और जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन जाएगा तो इनसे स्पेशली फिर आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन भी तो बनेगा। और यही प्रोटीन तो चाहिए ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए, वही एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन, वही एंजाइम तो चाहिए ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए। तो वही एंजाइम तो बना रहा हूँ भाई, और क्या कर रहा हूँ, तो ट्रिप्टोफैन जो है बनाने के लिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एंजाइम्स मिल जाएंगे। तो देखना यहाँ पर, देखना यहाँ सब एंजाइम मिलेंगे इस तरीके से, ये एंजाइम लो भाई, ये एंजाइम लो, गोली मार देता हूँ, ये एंजाइम 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 एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 5 एंजाइम मिले, 1 2 3 4 5, 5 थे यहाँ पे जीन, तो 5 यहाँ पर एंजाइम भी मिलेंगे अलग अलग। अब अलग अलग मिलेंगे या सेम फंक्शन के मिलेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम अब यहाँ बन रहे हैं इस स्ट्रक्चरल जीन से, तो देखिएगा इसमें से ये जो 2 एंजाइम हैं, ये एक तरह के, ये जो 2 एंजाइम है वो एक तरह के होते हैं, और ये जो बीच वाला एंजाइम है जो कि सी से कोड होता है वो एक तरह का होता है, और लास्ट वाले जो ए और बी वाले होते हैं वो एक तरह के होते हैं। 3 गुट बढ़ गई, 3 सेनाएं हैं, सेना ए बी, सेना सी एंड सेना डी ई। 3 सेनाएं बन गई, सेना ए बी, सेना सी, सेना ई डी, सेना 1 ए बी, फिर दूसरा सेना सेना सी का, तीसरा सेना सेना ई डी का, डी ई का, जो भी है। तो यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे एंजाइम आपको मिल जाते हैं, ये और ये। ठीक है, अगर आप लोग देखिए इसका नाम जानना चाहते हैं तो मैं नाम भी बता दूंगा, अभी लेक्चर के लास्ट में इसका नाम भी बता दूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसके बाद से ये सभी जितने एंजाइम्स यहाँ पर मिलते हैं, यही सब आगे चल के हेल्प करते हैं ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में। यही एंजाइम आगे चल के बनाते हैं क्या, ट्रिप्टोफैन की क्या करते हैं, सिंथेसिस। इसी को तो पैदा करने की बात चल रही थी, इसी के सिंथेसिस की तो बात चल रही थी। इसी का ओपेरान का मॉडल का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपेरान। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करना चाहते थे, लो कर लिया। ठीक है, तो ये स्विच ऑन मॉडल था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ऐसा जरूरत वाली बात करेंगे। जरूरत वाली बात मतलब क्या, कि ट्रिप्टोफैन है, जब ऑलरेडी घर में करोड़ों 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो क्या जरूरत है 20-25 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर
दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत, फलनवा ढिकनवा जाने की ज़रूरत क्या है? सऊदी जाने की ज़रूरत क्या है जब घर में इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है? तो वही सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर अब की बार फिर से ये जो रेगुलेटर जीन है बड़ा बदतमीज आदमी है यार। रेगुलेटर ना बहुत बदतमीज है। ये हमेशा एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं रिप्रेसर एमआरएनए। ये हमेशा एक रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है जो आगे चल के फिर से एक बार रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है ना। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर हमारे सर ने तो पढ़ाया था कि इसको एपो रिप्रेसर कहते हैं। हाँ भैया, उसी को कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। मैं इसको क्या कहता हूँ? रिप्रेसर प्रोटीन, या आप अपनी लैंग्वेज में एपो रिप्रेसर भी बोल सकते हो। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, इसके साथ आपकी बार ये ट्रिप्टोफैन आता है। और जब ये ट्रिप्टोफैन आता है तो ट्रिप्टोफैन यहाँ पर को ट्रिप्टोफैन ना कह के, मतलब कंपोजिशन वही, चाय वही है, उसमें दूध और चाय पत्ती पड़ी हुई है, चीनी भी पड़ी हुई है, जो भी आपका इलायची दुनिया भर का सारा मसाला डाल दो। ट्रिप्टोफैन को अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? को रिप्रेसर। को रिप्रेसर कहते हैं, को रिप्रेसर। अगर बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा तो मेरे वर्ड सुनो, क्या बोल रहा हूँ? को रिप्रेसर। तो ये को रिप्रेसर जो है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अब ये को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो है बाइंड उठता है और जाता है, ये देखो कहाँ गया, ये जाता है बाइंड कर देता है ऑपरेटर जीन को। और जब ऑपरेटर जीन को ये बाइंड कर दिया ना, तो उसके बाद से ऑपरेटर जीन प्रमोटर जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करे। जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं मिलता है तो इन सब ए बी सी डी ई किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? स्विच ऑफ मॉडल। तो यहाँ दो मॉडल होते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरान में। एक होता है आपका स्विच ऑन मॉडल, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंजाइम बनते हैं। और एक होता है आपका क्या यहाँ पे? स्विच ऑफ मॉडल, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो को रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर, यानी कि ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड होकर जाके बाइंड कर देता है ऑपरेटर जीन को। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है? सीआर कॉम्प्लेक्स, और जाके बाइंड कर देता है ऑपरेटर जीन को। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को नहीं बाइंड होता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है। इसी को कहते हैं स्विच ऑफ मॉडल। ओके, इसको कहते हैं स्विच ऑफ मॉडल। अभी इसमें कुछ बातें हैं, थोड़ी सी बातें रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट रह गई। स्विच ऑफ मॉडल देखो, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बनाना था तो स्विच ऑन हो गए, पैसा कमाना था तो हम चले गए घूमने के लिए, मतलब जॉब करने के लिए, घूमना था, हमारा मन था तो घूमने चले गए। जब ऑलरेडी हमने पास घूम घाम के बैठे हुए हैं दुनिया भर का, अभी अभी कुंभ स्नान करके आए हैं तुरंत, तो फिर क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? इसीलिए जब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बन गया है, जब ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन बन गया तो इस मॉडल को क्यों चलाऊँ? जब मैं ऑलरेडी अपने नानी के यहाँ पहुँच गया हूँ तो गाड़ी को क्यों भगाऊँ? फिर रोक दूँ, आराम करूँ, खाऊँ पीऊँ। तो बात यही है कि यहाँ पर जब ट्रिप्टोफैन बन गया तो यही ट्रिप्टोफैन बाद में इसको स्विच ऑफ करने में भी हेल्प करता है। वहाँ पर वो को रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है, सीआर कॉम्प्लेक्स बनाता है, को रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स या को रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड कर देता है ऑपरेटर जीन से। चलिए बात करते हैं कि ये 5 एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी तो मैंने, चूँकि आपको इसके नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसको मैंने यहाँ उठाया है, ये देखिए इसको मैंने यहाँ से उठाया है और यहाँ पर ऐसे रख दिया हूँ, ठीक है। ये दो, ये दो, ये एक, ये एक, ये दो, ये दो, यहाँ रख दिया है। तो इसको मैंने रख दिया कि मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक सेम तरह के एंजाइम है, तो इसको मैंने नाम रख दिया एंजाइम 1, इसका नाम रख दिया मैंने एंजाइम 2 और इसका नाम रख दिया मैंने एंजाइम 3। तो यहाँ पे 3 तरह के एंजाइम है। तो एंजाइम 1 जो होता है उसका नाम होता है, देखिए एंजाइम 1 मतलब एंजाइम 1 ये वाला जो ई और डी से सिंथेसिस होता है। अब ऐसे अगर मैं इसको और टर्म में एलॉबरेट करूंगा तो ये बनाता है
एंथ्रानिलेट सिंथेस। और एलाबोरेट कर दूं तो ई करता है एंथ्रानिलेट सिंथेस 1, डी करता है एंथ्रानिलेट सिंथेस 2। तो मैंने एक में ही नाम लिख दिया है एंथ्रानिलेट सिंथेस। जो लोग और पढ़ना चाहते हैं, जो एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, वो इस ट्रिप्टोफैन ओपेरान के और नाम लिख सकते हैं। मैं बोलता हूं, लिख लीजिए। ये होता है एंथ्रानिलेट सिंथेस 1, ये होता है एंथ्रानिलेट सिंथेस 2। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर एंथ्रानिलेट सिंथेस। और ये जो एंजाइम 2 होता है, जिसको मैंने एक ही नाम दिया, वो एक ही तरह का एंजाइम करता है, जिसके दो पार्ट मैंने बात यहाँ पे लिखी है। दो एंजाइम के नाम लिखे जो कि एंजाइम 2 कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2। कौन करता है? सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट आइसोमेरेज। पहला वाले कॉम्प्लेक्स का पहला हिस्सा। दूसरे एंजाइम का नाम सुनिए इसी एंजाइम 2 कॉम्प्लेक्स में, इंडोल 3 ग्लिसरोफॉस्फेट सिंथेस, N-5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट आइसोमेरेज। और दूसरा क्या है? इंडोल 3 ग्लिसरोफॉस्फेट सिंथेस। ये दो एंजाइम जो होते हैं वो कौन कोड करता है? सी वाला जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कोड करता है। नेक्स्ट आपका आता है यहां पर 3 वाला। तो 3 वाला यहां पर सिंपल एंजाइम करता है जिसका नाम होता है एंथ्रानिलेट सिंथेस। ठीक है, या नहीं सॉरी, ट्रिप्टोफैन सिंथेस। इसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन सिंथेस, इसका नाम होता है। एंथ्रानिलेट तो बगल वाला ये था ही, ये एंथ्रानिलेट सिंथेस, ये ट्रिप्टोफैन सिंथेस, और ये बीच वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है तो मैंने यहां लिख दिया, देखिए N-5-फॉस्फोरस एंथ्रानिलेट आइसोमेरेज। ओके, क्लियर? तो यही है ट्रिप्टोफैन ओपेरान। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आई होप ये पूरा जो टॉपिक है आपका क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कहीं कोई भी चीज़ आपकी डाउट रह जाती है तो मुझे बताइए, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी लेवल पे, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कंपटीशन लेवल पे यहाँ से कुछ गलत होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।